हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम ऐसा टॉपिक लाए हैं 12th में मैथ का जिससे अधिकतर स्टूडेंट भागते हैं। 3 डायमेंशनल, ठीक है बच्चों, 3D नियामक ज्यामिति। अधिकतर बच्चे इससे भागते हैं। आप भागिए नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप इस वीडियो अगर शुरू से अंत तक आप देख लिए तो कंफर्म आपको 3D से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। आप इसको एक बार शुरू से लास्ट तक एकदम अच्छे दिमाग से आप देखिए। आपका 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव, 6 ऑब्जेक्टिव पूछता है। 5-6 ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपका कंफर्म हो जाएगा मेरे बच्चों। सिर्फ आपको 15 या 12 फार्मूला आपको याद करना है। सिर्फ 15 या 12 फार्मूला है, तो ऐसे बहुत सारा फार्मूला, मगर उसमें से हम आपके लिए 12 स्पेशली चुनकर लाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए आप आज का ये फार्मूला देखिए, आज का ये सेशन देखिए और अपना 8 से 10 मार्क्स आप 12th में कंफर्म कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला से। सबसे पहला फार्मूला आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए मेरे बच्चों। रेखा की दिक् कोसाइन क्या होता है मेरे बच्चों? दिक् कोसाइन आप देख लीजिए, निकालने का हम बताए हैं। इसको LMN से सूचित किया जाता है, ठीक है, दिक् कोसाइन को। और दिक् कोजिया को ABC से। देख लीजिए, दिक् कोजिया एक होता है, इसको ABC से, ठीक है। और दिक् कोसाइन को क्या, किससे बच्चा? LM और N से सूचित किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, दिमाग में आपका आ गया होगा। तो रेखा का दिक् कोसाइन आपसे निकालने के लिए पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। आप देखिए क्वेश्चन बैंक निकाल करके, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों दिक् कोसाइन से सिर्फ। और ठीक है, दिक् कोसाइन से पूछेगा और दिक् कोजिया से पूछेगा। आप रेखा की दिक् कोसाइन निकालने के लिए जान लीजिए, देख लीजिए A/√A² + B² + C²। जहां एक BC क्या है तो दिक् कोजिया है, ठीक है मेरे बच्चों। M निकालिए उसी तरह से आपका दिक् कोसाइन निकल गया, 1 नंबर आपका आ गया। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। और ये संबंध है, ये रिलेशन है कि अगर हम तीनों दिक् कोसाइन को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो जोड़ के देख लीजिए आप, ठीक है। अगर प्रूव करना है तो जोड़ के देख लीजिए, आ जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का। ये आपसे लॉन्ग टाइप में पूछेगा कि 2 रेखाओं के मध्य कोण निकालिए। 2 रेखा दिया होगा, रेखा का समीकरण दिया होगा और उसके बीच कोण कहेगा निकालने के लिए। देख लीजिए बच्चों, फार्मूला आपके सामने है। 2 रेखाओं के मध्य कोण या 2 समतल के मध्य कोण निकालिए। आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लीजिएगा और कोण निकाल लीजिएगा। हम इस पर मैथ भी बताएंगे आपको, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन भी आपसे लास्ट में करवाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम इस पर क्वेश्चन भी आपका करवाएंगे और 5 नंबर आज ही क्लियर करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इधर आ रहे हैं, इस साइड फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला में कह रहा है लंबवत होने के लिए। एकदम ऑब्जेक्टिव में कंफर्म नहीं पूछा मेरे बच्चों, तो आप जो है हम पर कमेंट कीजिएगा कि सर आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। आप एकदम करके जाइए लंबवत या समांतर, देख लीजिए। नहीं तो क्वेश्चन बैंक निकाल करके, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक निकालिए और देखिए, ये दोनों क्वेश्चन कंफर्म रहेगा लंबवत होने के लिए। θ = 90 और A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। या मेरे बच्चों L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 बराबर भी क्या होता है? 0 होता है। ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इस पर से आपका क्वेश्चन बैंक में 5 नंबरिया पूछा हुआ है। हम आपको उसका क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन हम लास्ट में करवाएंगे जो एकदम VVI है इस साल के लिए। इस साल एकदम कंफर्म पूछेगा, ठीक है। आप लास्ट तक सिर्फ बने रहिए। समांतर है, यदि θ = 0 तो इतना हो गया कंप्लीट। दूसरा फार्मूला देखिए, एक फार्मूला ये है, ये भी एकदम VVI के साथ साथ TTI भी है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला भी। हम आपके लिए चुन करके 10 फार्मूला लाए हैं, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 3 फार्मूला और है जो हम आपको लिखाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 3 फार्मूला और 10 फार्मूला आप करके जाइए 3 डायमेंशनल में। और कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए, 2 दिन 3 दिन रिवीजन कर लीजिए, बस मेरे बच्चों आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको फटाक सा इरेज कर देते हैं और फटाक सा क्वेश्चन पे आते हैं आज का, ठीक है।
फटाक सा आज का क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा कौन सा पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे बच्चों, P का मान निकालें, P का मान निकालें, ठीक है। और दिया हुआ है रेखाएं दिया हुआ है मेरे बच्चों, 1 - x/3 बराबर, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 7y-14/2p = z-3/2, ठीक है। एक रेखा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, और 7 - 7x/3p बराबर y-5/1 6 - z/5 परस्पर लंब हो, एकदम पूछा है, आप देख लीजिए, लंब हो तो किसका मान निकालिए, P का मान निकालिए, या लेमडा करके दिया रहेगा कि लेमडा का मान निकालें। बस आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इससे आसान आपको 3 डायमेंशनल से आसान कोई भी चैप्टर नहीं है। सिर्फ मेरे बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपका ये 5 नंबर लॉन्ग टाइप और 4 नंबर आपका 5 नंबर ऑब्जेक्टिव तो खैर आपको जवाब देना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसलिए 3 डायमेंशनल से डरिए नहीं, डर निकालिए 3 डायमेंशनल का। सबके मन में डर बैठा हुआ रहता है कि 3 डायमेंशनल बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, बहुत आसान है मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अभी फॉर्मूला हम लिखे थे यहाँ पर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, किसके लिए, लंबवत होने के लिए। हाँ देखिए दिया हुआ है लंबवत होने के लिए, लंब ही है तो ये कंडीशन लगेगा, चाहे L1 L2 हो प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 भी ले सकते हो। चलिए a1 हो जाएगा क्या मेरे बच्चों, बताइए। इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको मानक रूप में लाना पड़ेगा। बस सिर्फ एक ही चीज़ है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है कि मानक रूप में लाना पड़ेगा, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं था। चलिए उलट लेते हैं, माइनस कॉमन, ठीक है, x माइनस में था प्लस हो गया है, ठीक है। इधर से भी ले लेते हैं 7 माइनस कॉमन, या 7 ही कॉमन ले लीजिए, y-2/2p, z-3 ये बदला हुआ ही है, ठीक है, ये इसको नहीं बदलना है। माइनस एक लाइन और बढ़ा लीजिए, x - 1 - 3 y-2 2p/7 z-3/2, ठीक है बच्चों। यानी a1 बराबर हो गया -3, देखिए कितना आसान हो गया, a1 बराबर हो गया, b1 बराबर हो गया 2p/7, c1 बराबर हो गया 2, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि x जो है पॉजिटिव ही होता है, y को भी पॉजिटिव में रखना है, z भी, जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मानक रूप होता है x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1, ठीक है, b1 c1। देख लीजिए इसी तरह से अगला वाला भी होता है, x - x2/a2 y - y2/b2 z - z2/c2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी को भी चेंज कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे गुना करेंगे, p का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आसान है, और 5 नंबर में पूछता है मेरे बच्चों, ठीक है, ये 5 नंबर में पूछता है। आप एक बार और देखिए प्यार से, इसको चेंज करना है, ठीक है, मानक रूप में इसको ही बदलना है। चलिए हम -7 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x -1 हो जाएगा बटा 3p = ये तो बदला हुआ ही है, और इसको लेते हैं माइनस कॉमन, z - 6/5। चलिए ले आते हैं x - 1 3p, ये नीचे चला आएगा बच्चों, तो -7 बराबर y - 5/1, ये नीचे चला आएगा तो -5। देख लीजिए अब ये निकल गया आपका, अब ये निकल गया बच्चों क्या, a2 बराबर -3p/7, b2 बराबर 1, c2 बराबर -5, ठीक है। अब लंबवत वाला फार्मूला हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, लंबवत होने वाला फार्मूला हम इसमें यूज कर लेंगे। देखिएगा एकदम ध्यान से, a1 है कितना बच्चों -3, a2 कितना है बच्चों -3p/7,
b1 कितना है बच्चों 2p/7, b2 है 1, c1 है 2, c2 है -5 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुना में 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इक्वल टू 0। 9 2 हो गया 11, p/7 इक्वल टू 10, यानी आ गया 70/11। ठीक है बच्चों, p बराबर क्या आ गया आपका 70/11 आंसर। 70/11 एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें आप आंसर निकाल करके देख लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था पहला क्वेश्चन। 5 नंबर कंफर्म करेगा एकदम, इसको हल्के में नहीं लीजिए, अगर हल्के में लीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। अब चलिए हम इस फॉर्मूला पे आते हैं। इस एनसीईआरटी का जो बुक है 11.2 चैप्टर, उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है, आप बना लीजिए इसी फॉर्मूला पे। ठीक है, पॉइंट दिया रहेगा और समतल का समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा दूरी निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप भी मेहनत कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। चलिए इसको आप डिनोट करना चाहते हैं, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए फटाफट। हम अगले क्वेश्चन, जब तक हम क्वेश्चन आपका लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। मान लीजिए 5 2 1 दिया हुआ है पॉइंट, बिंदु इतना तथा समतल 3x + 5y + 6z + 10 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी निकालें। दूरी निकालें, बहुत आसान है, क्या दिक्कत है। अगर हमको 2 5 फार्मूला 10 फार्मूला याद करना है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए इसको हम अब मिटाते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं ताकि हम ये फार्मूला यूज कर सकें। ठीक है, ताकि हम ये फार्मूला यूज कर सकें। आप आराम से इसको देखिए, उतारिए, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक में हो, मॉडल सेट में हो, मॉडल पेपर में हो, आप सबको बना लीजिए, तभी आपका बेड़ा पार 90 95 नंबर मैथ में एकदम हंसते खेलते आएगा। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ रिवीजन करने के लिए तैयार रहिए। हम हर चैप्टर का आपका रिवीजन लिए लास्ट 30 दिन जो बचा हुआ है करवा देंगे। हर चैप्टर का हम रिवीजन, फुल्ली रिवीजन। चलिए ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने है। डी बराबर हो जाएगा मापांक ए कितना है 3, देख लीजिए 3 है, ये ax प्लस, बहुत आसान रहता है। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा। x1 y1 z1 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू y1 2 प्लस c कितना है 6, z1 है 1 माइनस d है 10। ठीक है बच्चों, ध्यान से, एकदम ध्यान से हम सॉर्ट कर रहे हैं। एक बार फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, या फिर ए बी सी डी लिखना पड़ेगा, x1 y1 z1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद तोड़िएगा। हम डायरेक्टली कर रहे हैं ताकि आपका समय नष्ट ना हो, सिर्फ हम आपका समय, कीमती समय बचा रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर लिख करके हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपका। ठीक है मेरे बच्चों, c कितना है 6 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 10 6 माइनस 10, माइनस प्लस खत्म हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि गुना जोड़ घटाव ये सब बहुत कॉमन चीज होता है, इंसान से हमेशा गलती होता है, इसलिए कभी भी आप मैथ बनाइए तो दोबारा जरूर देख लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं हो गया। 5 × 15 प्लस 5 × 10 प्लस 6 माइनस 10, 10 खत्म हो गया। 3 × 9 25 36। ठीक है बच्चा, 15 15 5 20 1 21 बटा अंडर रूट 25 5 30 4 34 34 हो गया 50, 21 बटा 50, यानी कि आ गया 5√2। ठीक है बच्चों, आंसर 21 बटा 5√2 आपका एकदम सही आंसर है। तो आपका हम 2 मैथ आपका हम कर चुके हैं, एक हो गया लंबवत वाला लॉन्ग टाइप और एक हो गया डिस्टेंस वाला। ये दोनों कंफर्म पूछता है मेरे बच्चों। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, कंफर्म पूछता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, हम एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, आप बना करके हमको जरूर उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर आप सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज बच्चों उस क्वेश्चन को बना करके उसका आंसर हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, 2 समतलों के बीच का कोण cos थीटा बराबर, फॉर्मूला लिखा हुआ था ना बच्चों। हम आपका ज्यादा समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज का ये सेशन अगर आप कर लेते हैं
ठीक है, तो आपका 7 नंबर कोई नहीं काटने जा रहा है, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए फटाक सा आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, आपका समय हम नहीं नष्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे बच्चों, ताकि हमें लगे कि नहीं हमारा मेहनत जो है सफल है। चलिए देखिएगा, समतल का समीकरण है, ठीक है, समतल का कार्तीय समीकरण है, कार्तीय समीकरण, ठीक है बच्चों, x + 3/3 = y - 1/5 बराबर z + 3/4, x + 1/1 बराबर y - 4/1 बराबर z - 5/2, ठीक है बच्चों, के बीच का कोण निकालें। अगर यहां पर का जो हम फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, cos थीटा बराबर मापांक, अगर आप फॉर्मूला उतारे हैं तो प्लीज इस फॉर्मूला पे इस हिसाब को सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगे। कैसे निकालिएगा बच्चों, a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 5, c1 बराबर हो जाएगा 4, इससे निकलेगा आपका a2 बराबर हो जाएगा 1, b2 बराबर हो जाएगा 1, c2 बराबर हो जाएगा 2। देख लीजिए, इतना हम कर दिए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लाइक तो एकदम लाइक छूटना नहीं चाहिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हम उतना जल्दी आपके लिए नए वीडियो, आपका 12th का पूरा क्लास हम बता रहे हैं, पूरा हर एक चैप्टर का हम आपका रिवीजन करवाएंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है, आपको हम छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ रिवॉर्ड में इतना मांग रहे हैं कि हमारा हर वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाने का दायित्व आपका है। धन्यवाद, थैंक यू।